बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, लिंक्डइन, रंबल, ऑडिसी और फेसबुक के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान साहब का खिताब आपने सुना होगा यकीनी तौर के ऊपर, अगर नहीं सुना तो जरूर सुनिए। हमेशा की तरह इमरान खान साहब ने जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको आपकी जीत का यकीन दिलाती है हमेशा की तरह। और एक कप्तान की यही खूबी होती है कि हालात चाहे जितना मर्जी जो है वो सख्त क्यों ना हो, वो हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है और अपनी टीम के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस अपनी टीम के अंदर डालता है। और उसकी जात को देख के टीम जो है एस्पायर करती है जीतने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में जो हकीकी आजादी के तालिब नौजवान हैं और पाकिस्तान में जो जो भी हक हलाल, कोई भी हक और हलाली बंदा है, वो इमरान खान साहब की को देखता है, फॉलो करता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर बात है मुतासिर भी है और उससे तकवीयत भी उनको मिलती है। और इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अमेरिका अमेरिका आप क्या करते हैं भाई। अमेरिका जो है वो अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए काम करता है। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। एक पाकिस्तान ही है जिसमें जर्नैल ये इंश्योर करते हैं, हमारे जो जर्नैली टोला इंश्योर करता है, जो इस वक्त आसिम मुनीर ने काम चलाया हुआ है, कि ये जर्नैली टोला इंश्योर करता है कि जनाब ये किसी दूसरे आप बैरूनी आका के लिए काम करें जो इनके मुंह में पैसे फेंक रहा है, उनके लिए काम करें। पाकिस्तान का जो है वो किसी किस्म का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। जो जर्नैल के खासतौर के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उसको ये लोग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का नाम देते हैं और उसी इंटरेस्ट को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको ये नेशनल इंटरेस्ट का नाम देते हैं। और अपने नेशनल इंटरेस्ट को ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस का बहाना बना के पूरा मुल्क तहस नहस कर देते हैं, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त किया गया। और अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिकन को अगर एक ही वन विंडो ऑपरेशन मिल रहा है, जर्नैलों को रिश्वत दे के अगर उनका काम चल रहा है, तो क्यों नहीं चलाएंगे? ये बात तो मुतअद्दिद बार खुल के कर चुके हैं। एक बात जो उनमें अच्छी है वो ये है कि भाई वो खुल के बात करते हैं। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें जब एक चीज मिल रही है, एक चीज प्लेट के ऊपर रख के मिल रही है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। ये मीर जाफर मीर सादक के जमाने से अब जनरल बाजवा और आसिम मुनीर तक, जब उनको मीर जाफर मीर सादक मिल रहे हैं, और आसिम और इमरान खान साहब ने आज कहा कि जी मुजीबुर रहमान ने भी इस मुल्क को बचाने की खिदमत की, तो जो इन्होंने सरकारी तोते रखे हुए हैं, तोतों ने टाइं टाइं करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन तोतों को जवाब ये है कि फिर मुजीबुर रहमान जो है वो 51% पाकिस्तानी भी अपने साथ ले गया था। अगर आपको रेड लाइन कुछ नजर आ रही है पाकिस्तान तो आधा आपने गवा दिया था इसी तरह की बोंगियां मार के अपनी, जो कि इस वक्त आप मार रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको जो है वो ट्विटर अपने के ऊपर लेके चलता हूं। हमेशा की तरह मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि soldierspeak.org जो मेरा वेबसाइट है उसको आप लाजमी जो है चेकआउट करें, और उसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन वगैरह हैं वो जो आप देना चाहते हैं, इसके अंदर आप बताना चाहते हैं कि क्या चीजें हमें जो है वो तब्दील करनी चाहिए, वो बताएं। इसमें एक इंटरेक्टिव पेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर ऑथेंटिकेटेड पोल्स भी होंगे। मैंने आपको बताया था हम काम इसके ऊपर कर रहे हैं। और दूसरा, आप इसके अंदर जो है इसी पेज के ऊपर जाके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारे कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था और मैं दोबारा आपसे यही दरखास्त एक दफा करूंगा। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको इस पे ट्विटर में जो सबसे पहले बात मैंने आपको बताई थी, लोगों ने बड़ी बड़ी बोंगियां मारी। मैंने आपको बताया था कि ये अभी तक जी वो एक्सटेंशन हो गई है। एक्सटेंशन ये लोगों को तो यही बता रहा है जो है हनी बनी की एक्सटेंशन नहीं हुई, लेकिन अभी हमें पता चला कि हनी बनी भी एक्सटेंशन के इंतजार में है। और मैंने आपको 18 जुलाई को बताया था कि सीनियर जराये का दावा है कि वजीर खजाना इसहाक डार DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसहाक डार साहब किसके मुंशी हैं ये हमें अच्छे तरीके से पता है। तोसी की दरखास्त आसिम मुनीर को भिजवा दी गई है। इस दरखास्त की मंजूरी और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ अभी तक नोटिफिकेशन। ये देखिए आप इंतजार में क्या हाल हो गया है हमारे हनी बनी जनरल का, क्यूट से हमारे जनरल। ओ माय एक्सटेंशन कम टू मी, ओ माय साका डॉलर डार, वेयर इज माय ऑर्डर। हनी बनीज लेटेस्ट जो है वो पोएम है क्यूट इन इट, बहुत क्यूट है। तो एक्सटेंशन का वो इंतजार कर रहे हैं। दिस वाज ऑन द लाइटर पार्ट बहरहाल, लेकिन एक्सटेंशन के अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए हैं क्योंकि दूसरी तरफ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने जो है वो भी दरमियान में पाख अपनी डाल दी है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सईद जो है वो भी एक्सटेंशन चाह रहे हैं। अब किसको एक्सटेंशन मिलेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन शुक्रिया करना बनता है आसिम मुनीर साहब का
पूरी कौम को चाहिए कि वो आसिम मुनीर और ये बबल बट ग्रुप, लोग कहते हैं नाम ना ले, वो कोई गंदे लोग होते हैं। पहले मैं कहता था बबल बट पार्टी, लेकिन लोग कहते थे नहीं ये भी गलत है नाम। तो बहरहाल है तो यही, अभी क्या करें, मजबूरी है हमारी, इनका तो नाम तो यही है। नून लीग वालों को आप कह दें ठीक है, पीडीएम वालों को आप कह दें, उनका खास तौर के ऊपर शुक्रिया बनता है। और आसिम मुनीर साहब का और जनरल बाजवा का भी शुक्रिया बनता है, जनरल बाजवा के ससुर का भी शुक्रिया बनता है। पूरी कौम को चाहिए कि वो दिल की अत्था गहराइयों से जनरल बाजवा, आसिम मुनीर और ये नून लीग बबल बट ग्रुप जो है वो उनका शुक्रिया अदा करें। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि उनकी मेहरबानियों की वजह से जो है वो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के चौथे सबसे बुरे पासपोर्ट के ऊपर सोमालिया और यमन से भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान की दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उसमें आखिर से चौथे नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट है। शुक्रिया आसिम मुनीर, हम तुम्हें सलूट करते हैं। ओटीएस कमांड के मजे करो बॉयज तुम लोग, ठीक है, एंजॉय करो तुम लोग, तो डॉलर ऊपर जा रहे हैं। सीधी सी बात है, बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन बात तो सच है। अपने जरा गिरबान में झांकना चाहिए कभी कभार। अब अजीजान मन, इस सारी सूरत हाल के बाद मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको ये बात बताई थी और ये बात मैं आपको दोबारा ये बात बता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि फौजी अदालतों को 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको कवर करने के लिए हमें फेस सेविंग चाहिए, तो आप वो फेस सेविंग हमें दें और फौजी अदालतों के मुकदमों में जो फैसला है वो हमें चलाने दें। हर सूरत में आप राइट ऑफ अपील दे दें हाई कोर्ट में लोगों को, लेकिन हमें मुकदमे चलाने दें, हमें फेस सेविंग चाहिए। हम इनको सजा सुना देंगे, हाई कोर्ट बेशक इनको छोड़ दे, लेकिन हमें आप छोड़े, हमने मुकदमा सुनाना है। ये इस वक्त बात जो है, ये बातचीत मिन्नत तरला जो है वो किया जा रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ मिन्नत तरला किया जा रहा है। और दूसरा, आईएसआई कराची ने डॉलर जो नीचे करना था, उनकी मिसेस से जबरदस्ती उन्होंने उल्टा काम क्या किया कि हंस मसूर बद्री को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। उनकी वाइफ से जबरदस्ती ट्वीट डिलीट करा दी गई। आज जो ट्वीट उनके अगवा के ऊपर की गई थी, उनको कल अगवा किया गया था आईएसआई कराची की जानिब से, और एक और मिसिंग पर्सन उनको बना दिया गया था। और बड़े वेल नोन प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल हैं, सूफी राइटर, और सिंध के जो सूफी राइटर हैं बैदुल मसरूर साहब उनके साहिबजादे हैं, हंस मसरूर बदवी साहब। हमने दरखास्त की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और मुराद अली शाह साहब से, लगता है कुछ एक्शन हुआ है, तभी भाभी ने जो है ट्वीट डिलीट कर दी है। हमारी दुआ है कि खैर आफियत से जो है वो वापस आ जाएं, हमारे भाई जो हैं, हमारे भाई खैर आफियत के साथ वापस आए बदवी साहब, ये हम दुआ जरूर करते हैं। क्योंकि इस तरह की जो बातचीत होती है, कुछ लोग और भी कहते हैं आप लोगों के नाम नहीं लेते, मेरे नाम लेने की वजह से लोगों की जानें जो है वो खतरे में भी पड़ जाती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे गलत साबित करने के लिए क्या पता फिर उन लोगों को जो है वो रास्ते से हटा दिया जाए, तो मैं वहां पे नहीं जाता। इसलिए जहां नाम लेना बहुत जरूरी है, मैं वहीं पे नाम लेना मुनासिब समझता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वापस आ चुके होंगे। अगर आपको याद हो तो जनवरी 19 को मैंने एक स्कैंडल ब्रेक किया था और उसके ऊपर मैंने बेतअद्दद वीलॉग्स भी किए थे और आपको बताया था, मैंने याददाश्त के लिए दोबारा 1.2 मिलियन की मेरी ट्वीट है कि जराए का दावा है कि ब्रिगेडियर इशफाक गोंदल, जो इससे पहले ये ब्रिगेडियर कियानी से पहले सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान थे, उनको उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी का जो फ्रंट मैन है, जो बेटे का दमाद ससुर भी अब बन गया मेरे ख्याल में, वो ये लेकिन ये इस बात के ऊपर मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो ईरान से स्मगलिंग करने के लिए जो है वो ईरानी तेल से स्मगलिंग करने में मदद नहीं कर रहे। ब्रिगेडियर साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है बदमाशी करना, ठीक है। और इस तरह जो है वो ये मैंने कहा था कि रोजाना की तादाद में जो है वो करोड़ों रुपया डर्टी हैरी कमाल है। मैंने आपको ये भी कल गुज़श्ता रोज बताया कि एमआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी है इस सिलसिले के अंदर डर्टी हैरी की, और डर्टी हैरी से के आसपास जितने भी इसके ऑफिसर्स, सीएमआई के जो ऑफिसर्स आईएसआई में काम कर रहे हैं, उनकी करप्शन की रिपोर्ट दी है। और अगर आसिम मुनीर उसके ऊपर फैसला नहीं करता तो आसिम मुनीर को हम सिर्फ ये बता दें कि फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट हम ये जारी करेंगे, पब्लिक जारी करेंगे, और उसको फिर जुटला के दिखाना, फिर सब के सब राजों से पर्दा उठेगा। लेकिन अगर आप इसको पर्दे में रख के इस पे एक्शन करना चाहते हैं, एमआई ने बड़ी मेहनत करके रिपोर्ट बनाई है, तो उसके ऊपर आप एक्शन कर लें। नहीं, अगर आपने करना एक्शन, तो एक्शन आवाम से फिर हम करवा लेंगे। कितनी देर तक बचोगे, कब तक बचोगे, ड्रामेबाजी कब तक चलाओगे? इतने बेवकूफ किस्म के लोग हैं, बंदा का जहन जो है वो कभी कभार तो माऊफ हो जाता है इनकी हरकतों से। और इसी डर्टी हैरी ने का एक खास बरखुरदार है, उसका नाम है कर्नल हमायूं मुश्तबा।
वो ओसी कराची है आईएसआई का, आजकल सब सेक्टर कमांडर कराची का ऑफिसर कमांडिंग है जनाब। हमारे बड़े साफी दोस्त भी इनको जानते हैं, उनसे मिलते भी रहते हैं। इसको डर्टी हैरी ने बराह रास्त वहां पे लगाया, इसका फड्डा वहां पे ब्रिगेडियर अब्बासी के साथ रहता है। ब्रिगेडियर अब्बासी जो है वो अपना खापा जो है उसने खोला हुआ है बैरियर टाउन वाली साइड के ऊपर। तो यहाँ पे कराची शहर के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो माफिया गैंग, ये मुस्तनद सीनियर जराए मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा माफिया कराची की तारीख का, शहर कायद की तारीख का जो कब्जा माफिया बना है वो कर्नल हमायूं मुश्तबा बना है। और जाहिर बात है डर्टी हैरी को अपना शेयर दे रहा होगा तभी तो इस सीट के ऊपर बरकरार है वो। और इस वक्त सबसे बड़ा वो लैंड ग्रैबिंग माफिया बन चुका है कर्नल हमायूं मुश्तबा इस वक्त। और उसके साथ साथ मैंने कहा था कि जरा मंजूर कादर काका हैं उनको गूगल करें। मंजूर काका साहब जो है उनके ऊपर नैब के बड़े मुतअद्दिद मुकदमात हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में उन्होंने बड़ी जमीनों के ऊपर कब्जा करके आपको लोगों को आगे लोगों से अरबों रुपए लूटे हुए हैं। वो पहले भागे हुए थे, अब वो भी पाकिस्तान वापस आ गए और अपने आप को जरदारी साहब का फ्रंट मैन कहते हैं और ये जमीनों के कब्जे के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं अगर आपको याद हो तो आईएसआई और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है, जो बलूचिस्तान कराची से लेके अब पंजाब पहुंचने वाला है जमीनों पे कब्जे का, इसके ऊपर मैं आपको पहले डिटेल में एक तो बता चुका हूं और दूसरा मैं इम्तियाज चानियो साहब के साथ इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुका हूं। अगर आपको ये बात याद हो तो नहीं याद तो थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च कर लीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर भी ट्वीट करके जो है वो आपको बताया ही है। ये खबर ये बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज है आईएसआई की बताखोरियों की कहानियों की। और यार अगर कोई बोले दरमियान के अंदर के झूठ बोल रहे तो किसी कराची के किसी भी नॉर्मल बंदे से पूछ लो, वो भी आपको बता देगा कि ये झूठ नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज अभी भी मेरे पास आई है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज से पहले मैं आपको जो पीछे रह गई हैं चीजें उनके बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा।